ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मत्स्य महापुराणे विशंसिशतमोऽध्याय। मत्स्य उवाच। राजनं पुत्रस्य रक्षा च कर्तव्या पृथ्वीक्षिता। आचार्यक्षात् कर्तव्यो नित्ययुक्तश्च रक्षिभिः। धर्मकामार्थशास्त्राणि धनुर्वेदं च शिक्षयेत्। रथे च कुञ्जरे चैनं व्यायामं कारयेत् सदा। शिल्पानि शिक्षयेत् चैनं नापते मिथ्यया प्रियं वदेत्। शरीररक्षावयाचेन रक्षिणोऽस्य नियोजयेत्। न चास्य सङ्गो दातव्य कृदुल्बद्धावमानिते। तथा च विन्येदेनं यथा यौवनं गोचरे। इन्द्रियेणाप्रकृष्येत् सतामागाधसुदुर्गमात्। गुणाधानं शक्यं तु यस्य कृतं स्वभावतः। बन्धनं तस्य कर्तव्यं गुप्तदेशे सुखान्वितम्। अविनीतं कुमारं हि गुल्माशु विशीर्यते। अधिकारेषु सर्वेषु विनीतं विनियोजयेत्। आदौ स्वल्पे तथा पश्चात् क्रमेणाथमहत्स्वपि। मृग्यापानमक्षाक्षं वर्जयेत् पृथ्वीपति। एतांस्तु सेवमानास्तु विनष्टा पृथ्वीक्षिता। बहवो नृपशार्दूला तेषां संख्यां न विद्यते। वृथाटनं दिवास्वप्नं विशेषणं विर्जयेत्। वाक्पारुष्यं न कर्तव्यं दण्डपारुष्यमेव च। परोक्षनिन्दा च तथा वर्जनीया महीक्षिता। अर्थस्य दूषणं राजा द्विप्रकारं विवर्जयेत्। अर्थानां दूषणं चैकं तथार्थेषु च दूषणं। प्रकाराणां समुच्छेदो दुर्गदीनामसत्क्रियार्थानां दूषणं प्रोक्तं। विप्रक्रीडनत्वमेव च। आदेशकाले यद्यान्नं पात्रे दानमेव च। अर्थेषु दूषणं प्रोक्तं। सत्कर्म प्रवर्तनं कामक्रोधो मदो मानो लोभो हर्षस्थैव च। अतेवर्जया प्रयत्नेन सादरं पृथ्वीक्षिता। अतेषां विजयं कृत्वा कार्यो भृत्यजयस्तथा। कृत्वा भृत्यजयं राजा पौराणजान्पदान् जयेत्। कृत्वा च विजयं तेषां शत्रून् ब्रह्मस्ततो जयेत्। ब्रह्माक्ष विविधा ज्ञेया सतुल्याभयन्तर्कृत्यमा। गुरुवस्ते यथा पूर्वं तेषु यत्पनरो भवेत्। वृत्तपैतामहे मित्रं च तथा रिपो कृत्रं च महाभाग। मित्रं त्रिविधमुच्यते तथापि च गुरुः पूर्वं भवेत्। तत्रापि च दूता स्वयाममातयो जनपदो दुर्गं दण्डस्तथैव च। कोशो मित्रं च धर्मज्ञ सप्ताङ्गराजमुच्यते। सप्ताङ्गस्यापि राजस्य मूलं स्वामी प्रकीर्तित। तन्मूलवात् तथा गाना स तु रक्षत्रयन्तनत्। षडङ्गरक्षा कर्तव्या तथा तेन प्रयन्तनत्। अङ्गे भयो यस्तथे कस्य द्रोमाचरते लपधि। वधस्तस्य तु कर्तव्या शीघ्रमेव महीक्षिता। न राज्ञा मृदुना भाव्यं मुद्र हि परिभूयते। न भाव्यं दारुणो नेना तितीक्षणादुच्यते जना। काले मृत्युर्यो भवति काले भवति दारुणा। राजा लोकदयापेक्षी तस्य लोकदयं भवेत्। भृत्यये स महीपाला परिहासं विवर्जयेत्। भृत्या परिभवन्तिह नृपं हर्षवशं गतं। व्यसनानि च सर्वाणि भूपति परिवर्जयेत्। लोकसङ्ग्रहणार्थाय कृतज्ञस्य निभवेत्। शौण्डीरस्य नरेन्द्रस्य नित्यमुक्तित्
दृक्तचेतसा जना विरागमायान्ति सदा दुस्सेव्य भावता स्मृत्पूर्वाभिभाषी स्यात् सर्वस्यैव महीपति वद्वेषोऽपि महाभागभृत्कुटी न समाचरेत् भाव्यं धर्मभृतां श्रेष्ठ सथूर्लक्ष्येन भूभुजा सथूर्लक्ष्यस्य विशग्गा सर्वा भक्ति मेदिनी अदीर्घसूत्रक्ष भवेत् सर्वकर्मसु पार्थिवा दीर्घसूत्रस्य नृपते कर्महानि निर्ध्रुवं भवेत् रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिये चैव कर्तव्य दीर्घसूत्र प्रशस्यते राज्ञा संवृतमन्त्रेण सदा भाव्यं निपोत्तम तस्य संवृतमन्त्रस्य राज्ञे सर्वापदो ध्रुवं कृतान्येव तु कार्याणि ज्ञायन्ते यश भूपते नारम्भकानि महाभाग तस्य स्याद् वसुधावशे मन्त्रमूलं सदा राज्यं तस्मान् मन्त्रसुरक्षिता कर्तव्यं पृथ्वीपाले मन्त्रभेदभयात् सदा मन्त्रवित्साधितो मन्त्रा सन्तदीना सुखावह मन्त्रलक्ष्येन बहवो विनष्टा पृथ्वीक्षिता आकारेरिङ्गिते गर्त्या चेष्टया भाषितेन च नेत्रवक्त्रविकारेक्ष गृहान्तेऽन्तर्गतं मना न यस्य कुशले स तस्य वशे सर्वा वसन्धुरा भक्तिमहीभूता सदा पार्थिवन्दनन्यकस्तु मन्त्रयेन्मन्त्रं राजा न बहुभिः सह नारोहेद विश्वमान् नावं परीक्षितनागरिकां ये चास्य भूमिजैनो भवेयुपरिपन्थिना ताना नयेद वशे सर्वान् सामादिभिरुपक्रमे यथा न स्यात् कृषिभाव प्रजानां न वेक्षया तथा राज्ञा प्रकृतव्यं सव्रराष्ट्रं परिरक्षता मोहाद राजा सव्राष्ट्रं यकर्षयतन् यन्वेक्षया सोचिराद भ्रश्यते राज्याजीविता च सबान्धवा घृतो वत्सो जाड्बला कर्मयोग्यो तद्यथा भवेत् तथा राष्ट्रं महाभागा भृतं कर्म सहं भवेत् यो राष्ट्रमनुगृह्णाति राज्यं स परिरक्षति सञ्जातमुपजीवेत तु विन्दते स महत्फलं राष्ट्रनिर्णयं धान्यं च महिं राजा सुरक्षितां मयता तु प्रयत्नेन स्वराष्ट्रस्य च रक्षिता नित्यं स्वभय परिभक्ष्य यथा माता यथा पिता गोपितानि सदा कुर्यात् संयतानि इन्द्रियाणि च अजसमुत्रपयोक्तवयं फलं तेभ्यस्तथैव च सर्वं कर्मेदमायतं विधाने दैवमानुषे तयोदैर्वं चिन्तयं च पौरुषे विद्यते क्रिया एवं महीपाल्यतोऽस्य भर्तु लोकानुरागपरमो भवेतु लोकानुरागप्रभवा च लक्ष्मीवत्सापि परा च कीर्तिः श्रीमत्स्यमहापुराणे राजधर्मानुकीर्तनं विंशतिशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, राजा को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए। उसकी शिक्षा के लिए पहरेदारों की देख रेख में एक ऐसे आचार्य की नियुक्ति करनी चाहिए जो उसे धर्म, काम एवं अर्थशास्त्र, धनुर्वेद तथा रथ एवं हाथी की सवारी की शिक्षा दे और सदा व्यायाम कराए। साथ ही उसे शिल्प कलाएं भी सिखलाए। उस पर ऐसा प्रभाव पड़े कि वह गुरुजनों के सम्मुख असत्य एवं अप्रिय बात न बोले। उसके शरीर की रक्षा के व्याज से रक्षा नियुक्त कर दे। इसे क्रोधी, लोभी और तिरस्कृत व्यक्तियों की संगति में नहीं जाने देना चाहिए। उसे इस प्रकार जितेंद्रिय बनाना चाहिए कि जिससे वह युवावस्था आने पर इंद्रियों द्वारा अत्यंत दुर्गम सत्पुरुषों के मार्ग से अप्रकृष्ट न किया जा सके।
जिस राजकुमार में स्वभाववश गुना धान करना अशक्य हो उसे गुप्त स्थान में सुखपूर्वक अवरुद्ध कर देना चाहिए, क्योंकि उदंड राजकुमार से युक्त कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। राजा को सभी अधिकारों पर सुशिक्षित व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। प्रथमत उसे छोटे पद पर नियुक्त करे, तत्पश्चात क्रमश अधिक शिक्षित कर ऊंचे पदों पर भी पहुंचा दे। राज सिंह राजा को शिकार, मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि पूर्व काल में इनके सेवन से बहुत से राजा नष्ट हो चुके हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। राजा के लिए व्यर्थ घूमना तथा विशेषकर दिन में शयन करना वर्जित है। राजा को कटु वचन बोलना और कठोर दंड देना, ये दोनों कर्म नहीं करना चाहिए। राजा को परोक्ष में किसी की निंदा करना उचित नहीं है। राजा को दो प्रकार के अर्थ दोषों से बचना चाहिए, एक अर्थ का दोष और दूसरा अर्थ संबंधी दोष। अपने दुर्ग के परकोटों का तथा मूल दुर्ग आदि की उपेक्षा और अस्त व्यस्तता से ये अर्थ के दोष कहे गए हैं। उसी प्रकार कुदेश और कुसमय में दिया गया दान, कुपात्र को दिया गया दान और असत कर्म का प्रचार, ये अर्थ संबंधी दोष कहे गए हैं। राजा को आदर सहित दान, क्रोध, मद, मन, मान, लोभ तथा हर्ष का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। राजा को इन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अनुचरों को जीतना चाहिए। इस प्रकार अनुचरों को जीतने के बाद पूर्ववासियों और देशवासियों को अपने अधिकार में करें। उनको जीतने के पश्चात बाहरी शत्रुओं को परास्त करें। तुल्य, अभयंतर और कृत्रिम भेद से ब्रह्मा शत्रुओं को अनेक प्रकारों का समझना चाहिए। उनमें से क्रमश एक एक को बढ़ाकर समझना चाहिए और उनको जीतने में यत्नशील रहे। महाभाग मित्र तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम वे हैं जो पितामह आदि के काल से मित्रता का व्यवहार करते चले आ रहे। दूसरे वे हैं जो शत्रु के शत्रु हैं और तीसरे वे हैं जो किन्हीं कारणों से पीछे मित्र बनते हैं। इन तीनों मित्रों में प्रथम मित्र उत्तम होता है, उसका आदर करना चाहिए। धर्माज्ञ, स्वामी, मंत्री, राष्ट्र दुर्गा, सेना, कोष तथा मित्र, ये राज्य के 7 अंग कहे गए हैं। इस सत्ता युक्त राज्य का भी मूल स्वयं राजा कहा गया। राज्य का तथा राज्यों का मूल होने के कारण वह प्रयत्न पूर्वक रक्षणीय है। फिर राजा के द्वारा राज्य के शेष 6 अंगों के प्रयत्न पूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। जो मूर्ख इन 6 अंगों में से किसी एक के साथ द्रोह करता है, उसे राजा को शीघ्र ही मार डालना चाहिए। राजा को कोमल वृत्ति वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोमल वृत्ति वाला राजा पराजय का भागी होता है। साथ ही अधिक कठोर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक कठोर शासक से लोग उद्विग्न हो जाते हैं। जो लोक दयापेक्षी राजा समय पर मृदु तथा समय पर कठोर हो जाता है, वह दोनों लोकों पर विजयी हो जाता है। राजा को अपने अनुचरों के साथ परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आनंद में निमग्न हुए राजा का अनुचरगण अपमान कर बैठते हैं। राजा को सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहना चाहिए, किंतु लोक संग्रह के लिए उसे कुछ ऊपर से अच्छी बातों का व्यसन करना उचित है। गर्वीले एवं नित्य ही उद्यत स्वभाव वाले राजा से लोग कठिनता से अनुकूल होने के कारण विरक्त हो जाते हैं। अंत राजा को सभी से मुस्कान पूर्वक बातें करनी चाहिए। महाभाग, यहाँ तक कि प्राण दंड के अपराधी को भी वह भ्रिकुटी ना दिखलाए। धार्मिक श्रेष्ठ राजा को महान लक्ष्य युक्त होना चाहिए, क्योंकि सारी पृथ्वी स्थूल लक्ष्य रखने वाली राजा के अधीन हो जाती है। राजा को सभी कार्यों के निर्वाह में विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि विलम्ब करने वाले राजा के कार्य निश्चय ही नष्ट हो जाते। केवल अनुराग, तर्क, आत्मसम्मान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय कार्यों में दीर्घ सूत्री प्रशंसित माना गया है। निरुपोतम राजा को सदा अपनी मंत्रणा गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि प्रकट मंत्र वाले राजा को निश्चय ही सभी आपत्तियां प्राप्त होती हैं। महाभाग, जिस राजा के कार्यों के को आरंभ के समय नहीं अपितु पूरा होने पर ही लोग जान पाते, उसमें उसके वंश में वंशधरा हो जाती है। मंत्र की स्वर्णता राज्य का मूल है। अंत मंत्र भेद के भय से राजाओं को उसे सदा सुरक्षित रखना चाहिए। मंत्री द्वारा दिया गया मंत्र सभी संपत्तियों तथा सुखों को देने वाला होता है। मंत्र के छल से बहुत से राजा विनष्ट हो चुके हैं। आकृति, संकेत, गति, चेष्टा, वचन, नेत्र तथा मुख के विकारों से अंतस्थित मनोभावों का पता लगता है। राजपुत्र, जिस राजा के मन का इन उपयुक्त उपायों द्वारा कुशल लोग भी पता न लगा सके, वसुंधरा उसके वश में सदा बनी रहती है। राजा को कभी केवल एक व्यक्ति या एक ही साथ अनेक लोगों के साथ मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। राजा जिसकी परीक्षा ना की गई हो, ऐसे विषमों का पर सवार ना हो
राजा के जो भूमि विजेता शत्रु हों उनको उन सबको समाधि उपायों द्वारा वश में लेना चाहिए। अपने राष्ट्र की रक्षा में तत्पर राजा ये कर्तव्य है कि वह उपेक्षा के कारण प्रजाओं को दुर्बल ना होने दे। जो अज्ञानवश असावधानी से अपने राष्ट्र को दुर्बल कर देता है वह शीघ्र ही भाई बंधुओं सहित राज्य एवं जीवन से च्युत हो जाता है। महाभाग जिस प्रकार पालतू बछड़ा बलवान होने पर कार्य करने में समर्थ होता है, उसी तरह पालन पोषण कर समृद्ध किया हुआ राष्ट्र भी भविष्य में कार्यक्षम हो जाता है। जो अपने राष्ट्र के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि रखता है वस्तुत वही राज्य की रक्षा कर सकता है। जो उत्पन्न हुई प्रजाओं की रक्षा करता है वह महान फल का भागी होता है। राजा राष्ट्र से सुवर्ण अन्न और सुरक्षित पृथ्वी प्राप्त करता है। माता और पिता के समान अपने राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहने वाला निवृत्ति विशेष प्रयत्न से नित्य प्रतीप स्वकीय एवं परिकीय दोनों ओर से होने वाले बाधाओं से अपनी राष्ट्र की रक्षा करे। अपनी इंद्रियों को संयत तथा गुप्त रखे और सर्वदा उनका प्रयोग गोपनीय रूप से करे, तभी उनसे उत्तम फल प्राप्त होता है। जीवन के सभी कार्य देह और पौरुष इन दोनों के अधिकार में रहते हैं। उन दोनों में देह तो अचिंत्य है किंतु पौरुष में क्रिया विद्यमान रहती है। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करने वाले राजा के प्रति प्रजा का परम अनुराग हो जाता है। प्रजा के अनुराग से राजा को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा लक्ष्मीमान राजा को ही परम यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में राजधर्म कीर्तन नामक 220वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।